पता है अब मुझे रात में नींद नहीं आती है ना, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, या मुझे कहना चाहिए अजीब वीडियोस। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के 5 ऐसे प्राणियों को जो कैमरे में पकड़े गए। नंबर 1, बुंडबैक्सी। राजस्थान के एक छोटे गांव हनुमानगढ़ में पहली बार बुंडबैक्सी को 2 बच्चों द्वारा देखा गया था। बुंडबैक्सी ने छुपने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन पेड़ के पीछे से उसकी डिक्की दिख गई। माना जाता है बुंडबैक्सी की डिक्की श्रापित है। ये ऐसी वीडियोस रात के 3 बजे यूट्यूब बस मुझे ही दिखाता है क्या? मैं पूरी रात कच्ची मैगी खाते हुए यूट्यूब पर एक आदिवासी को अपना घर बनाते हुए देखता हूँ। यन्ना, मेरा घर अब मजबूत बनेगा। उसकी हड्डी टूटने की आवाज कुछ ऐसी थी। मम्मा ये कापी किताबें ले जाके मैं जला रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में कहीं नहीं रखा है। मैं तो यूट्यूबर बनूंगा बड़ा सारा। ये आपका बेटा तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना? है? जा रहा हूँ मैं। और आंटी जी, ये जो आप चाय पी रहे हो ना, इसके अंदर मैं अंदर से थूक के आया हूँ। एक तो हाजमोला भी थूक दी थी मैंने उसमें। अरे पी लो, मिक्स हो गया वो तो सब, खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा। पी जाओ गट गट। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार। मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। एनुअल फंक्शन नहीं होता स्कूल में, वो जिसमें बच्चों से ही पैसे लेके बच्चों को ही नचाते हैं स्कूल में, फुल बुगी बुगी बना देते हैं। हाँ वही। मैं उसको 3rd क्लास तक एनिमल फंक्शन समझता था। मुझे सच में ऐसा लगता था यार कि होता होगा कोई फंक्शन जिसमें शेर, चीता, भालू आते होंगे। मुझे लगता था स्कूल वाले कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग तो। वो देखो वहाँ पे जेब्रा और प्रिंसिपल के बीच में डांस बैटल चल रहा है। मैंने देखा ये जो पेरेंट्स लोग होते हैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की अजीब सी क्लासेस लगा देते हैं, जैसे डांस क्लास। हाय, क्या तुम भी इधर अपनी मम्मी की वजह से आए हो? हाँ, तुम्हें भी डांस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। वैसे वो डोकरा क्या कर रहा है उधर? पता नहीं, बोला आज के जमाने का डांस कर रहा है, पर हम तो इधर बैले करने आए हैं। वही ना, पुलिस को बुलाया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सही कर रहा है लेकिन। हाँ ये बात तो है। क्या लगता है कब तक कर पाएगा? 10 मिनट तो करेगा अब। यार हम लोग नींद से उठने के बाद अक्सर हमारे सपने भूल जाते हैं, या हमको 90% सपना याद नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है? क्या था वो सपना? वो सपना क्या था? आज साल कौन सा है? मेरी चड्डी गीली क्यों है? ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है। जो भी सपना तुम देखते हो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारा सपना भुला देता है। एक तरफ तुम्हारा ब्रेन है जो इतनी मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम हो जो बेवकूफ हो जैसे उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई बता देना वो सपना क्या था। ये तू जा रही है, तेरे को बोला ना वो सपना तेरे लिए जरूरी नहीं। मुझे किराने की दुकान पर कुछ लाने के लिए भेजती थी, तो मैं हर बार अजीब चीज उठा के ले आता था। ये ले बैग और ये पकड़ पैसे, और पाव भर उड़द की दाल लेके आना। किसकी दाल लेके आएगा? उड़द की दाल। हाँ, पाव भर दाल 25 रुपए की आएगी, तो ये ले 25 रुपए। नहीं सीरियसली? अरे मम्मी उससे ये तो पूछ लो इसको ये सब चीजें याद भी रहेगी कि नहीं। काश मैं सच्ची टाइम में पीछे जाके ये कर सकता। मुझे पौने उड़द की दाल लानी है, पाव 25 रुपए में। ठीक है, लेकिन जाना किस रास्ते से? हाँ बेटा क्या चाहिए? मुझे दाल चाहिए। अच्छा बेटा कौन सी? मूंग दाल, चना दाल, हरी दाल, मुकेश दाल, हरिओम दाल, बार की दाल? अंकल वो आप खिचड़ी। टॉपर बच्चे। पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था।
9 games in one. कसम से जिस भी दरिंदे ने ये सीढ़ी बनाई है ना उसको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। Yes, 9 games in one. मेरी तो पूरी गर्मियों की छुट्टी का बंदोबस्त हो गया। चलो गेम लगा के खेलते हैं अब। वाओ, कॉन्ट्रा, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। कुछ समय बाद। यार चलो बहुत कॉन्ट्रा खेल लिया, अब दूसरा गेम खेलता हूँ। हैं? फिर से कॉन्ट्रा? अरे चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया होगा, एक गेम दूसरा लगाता हूँ। हैं? फिर से? मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भली फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को। अब देखो तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाली। और हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की इतनी सी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ही ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं। बेटा जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। भाई मैं टूट चुका हूँ और अंदर से। अरे कहीं नहीं रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सो आएगी सो जाएगी, लेकिन मना किसी को नहीं करना, सबको मेरे पास भेजना, ठीक? यार भाई तू समझ नहीं रहा है, आजकल मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, बस वो फ्रिज की लाइट बंद चालू करता रहता हूँ दिन भर और समझता हूँ कि मेरे से बड़ा होशियार कोई है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मर जाना चाहिए। अब तू ही बता कि मैं फिनाइल पी के मरूं के छत से कूद के। मैं समझ सकता भाई, कोई बात नहीं। जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं, तू एक काम कर, फिनाइल पी के और फिर छत से कूद जा। और एक बात समझ यार, सबकी जिंदगी में दुख आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुंह उठा के मेरे घर पे चल आए। नहीं सॉरी, रीटेक ले, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे।